हो गया। तो हमने कल क्या पढ़ा था, टेंसेस पढ़ा, और टेंसेस के कौन सा पार्ट हमने पढ़ा था बेटा, कुछ हमने रूल्स पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमने इसी के बारे में हमने पढ़ा था। आज ऐसे ही कुछ और रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक रूल है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, एक वर्ड है वाइल, WHILE, एक वाइल होता है और एक व्हेन होता है। इनसे भी रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछते हैं, दो या एक क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जब कोई सेंटेंस वाइल से स्टार्ट होता है तो कभी कभी वो क्या करता है, वाइल से देकर मेन वर्ब का कोई और फॉर्म दे देता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब कोई सेंटेंस, मैं यहां लिखूंगा व्हेन वी फाइंड अ सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस हम पाते हैं, when we find a sentence including WHILE, while and when, अगर कोई सेंटेंस आपको while या when से अगर आपको दिख रहा है तो क्या while के साथ कोई भी वर्ब अप्लाई हो जाएगा या when के साथ कोई भी वर्ब अप्लाई हो जाएगा, इसको आपको समझना है। तो while के साथ हमेशा कंडीशन देखिएगा क्या कहता है, while के साथ हमेशा मेन वर्ब का ING फॉर्म डिनोट करेगा, while के साथ मेन वर्ब का ING फॉर्म डिनोट करता है ये। अब अगर आपको, यही रूल है हमारा, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा है while we eat फूड, अगर इसमें आपको पूछ रहा है कि क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो ये सेंटेंस बेटा बिल्कुल ही हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि वाइल से अगर कोई सेंटेंस अगर आ रहा है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ING फॉर्म लगेगा, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिया है, इट दिया है, जबकि ये गलत है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाइल, और कभी कभी यहाँ पर लिख सकते हैं वाइल ईटिंग फूड, ये सही होगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन सही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक उसी तरीके से अगर देखो, जैसे वाइल के साथ ING फॉर्म आ सकता है, ध्यान देना, जैसे वाइल के साथ ING फॉर्म आ सकता है, वैसे ही व्हेन के साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये आ सकता है। तो अब कंडीशन क्या है, समझना मेरी बात, कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि वाइल के साथ कोई और मेन वर्ब का फॉर्म नहीं आ सकता है और व्हेन के साथ कभी ING फॉर्म नहीं लग सकता है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो बिल्कुल गलत है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दे दे तुम्हारा when we are going, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत होगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा है, हमने रूल में ये पढ़ा है कि वाइल के साथ ING फॉर्म आता है और व्हेन के साथ कौन सा फॉर्म आता है बेटा, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आ सकता है। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये रूल आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि व्हेन वी फाइंड अ सेंटेंस इंक्लूडिंग वाइल एंड व्हेन, तब हम वाइल के साथ ING फॉर्म का एग्रीमेंट करेंगे और व्हेन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको नोट करो, नोट कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यू हैव 10 सेकंड। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा कि दोनों रूल कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे में क्या पढ़ना है। एक और रूल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है तो रूल बहुत ही सिंपल, लेकिन कभी कभी आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो परफेक्ट टेंस से रिलेटेड वो रूल है। देखो, जैसे आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस, दो ऐसे टेंस हैं जिसमें ING फॉर्म डिनोट होता है। एक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस होता है किसी भी टेंस का उसमें, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या यूज होता है, वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है। अब उसमें मिस्टेक क्या हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे, अगर मान लो यहाँ पर लिखा है आई हैव बीन ईटिंग मैंगोज, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब हमने हैव बीन को अगर हमें इंडिकेट किया है तो हमको इसके आगे हमको टाइमिंग को भी दिखाना सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आई एम ईटिंग
आई एम ईटिंग मैंगोज, हमने लिखा है यहाँ पे आई एम ईटिंग मैंगोज फॉर 2 days, तो ये भी हमारा गलत है। अब पहले समझने का प्रयास कीजिए क्या मैं कह रहा हूँ, ये भी गलत है और ये भी हमारा सेंटेंस, दोनों के दोनों ही सेंटेंस हमारे गलत होते हैं। सही कैसे होगा बेटा, तो ध्यान देगा। हमने क्या बताया आपको कि कभी कभी ऐसे कंडीशन होते हैं जब टाइमिंग नहीं देता है। देखो तो टाइमिंग के साथ क्या करना है आपको, अगर टाइमिंग दिया है मतलब सिंस और फॉर अगर दिया है तभी जाके आप इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कीजिएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ आईएनजी फॉर्म दिया है विदाउट टाइम, मतलब कि अगर आईएनजी फॉर्म है विदाउट टाइमिंग है, वो उसमें कोई टाइमिंग मेंशन नहीं किया गया है, तब आप क्या यूज कीजिएगा। अगर टाइमिंग नहीं मेंशन किया गया है तो आप क्या यूज कीजिएगा बेटा, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस का यूज कीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको। अगर मतलब सिंस और फॉर देगा तो किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको नोट करना है, और अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देगा विदाउट टाइमिंग, अगर उसमें टाइमिंग मेंशन नहीं करेंगे बेटा तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे, अदरवाइज किसी टेंस का यूज करने वाले तुम नहीं। और अगर तुम करते हो तो बिल्कुल ही तुम्हारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इस रूल को भी आपको जल्दी से नोट करो। चलिए अब हम एक सिंपल पास्ट इंडेफिनिट से एक हम रूल पढ़ने वाले हैं, सिंपल पार्ट से पढ़ने वाले हैं, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन उससे उठता है हमारा, उसको भी हम देखेंगे। वो कौन सा ऐसा रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, ध्यान देना इधर। वो देखो वो रूल ये कहता है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल है, सिंपल पास्ट का रूल है ये, सिंपल पास्ट टेंस, इसका ये रूल है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस का। फिर मैं बता दे रहा हूँ ये कौन सा रूल है। कभी कभी आपको दिखता होगा इफ एडवर्ब ऑफ टाइम, देखो मैं आप लिख दे रहा हूँ, इफ एडवर्ब ऑफ टाइम इज गिवन, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आपका दिया है इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ जैसे एगो दे दिया, अगर टाइमिंग में आपको एगो दे दिया, यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट डे या फिर लास्ट नाइट करके वो ऑप्शन में दे दिया, एगो लास्ट डे लास्ट नाइट, या फिर आपको वो दे देता है वाइल एगो, या फिर देता है सीन्स। समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ पास्ट में जो टाइमिंग शो करता है, या फिर एक इंपॉर्टेंट और है एस्टरडे। समझ में आ रहा है, तो अगर पास्ट में अगर आपको दिन ये ऐसा शो कर रहा है तो बेटा वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कभी कभी देन दे देता है, देन ये भी टाइमिंग में आ जाता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी फाइंड आउट होता है तो उसको आप क्या यूज कीजिएगा, हमेशा पास्ट का ही यूज करते हैं, पास्ट टेंस का ही हम यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे दे देता है, यहाँ ध्यान दो, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसमें बहुत एक मस्त एग्जांपल है। यहाँ पे देगा कि यू बीट मी, यू एट फूड लास्ट नाइट। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, तो बेटा बिल्कुल ही ये क्वेश्चन क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने पास्ट का यूज किया है और लास्ट नाइट दे दिया है। अब इसका वो एरर कैसे दे देगा पता है तुमको, वो दे देगा कि आई टेक ब्रेकफास्ट, अब वो कर देगा यहाँ पे एस्टरडे। अब देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल सही है। क्यों सही है, हमेशा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आई टेक ब्रेकफास्ट एस्टरडे दिया है। अब ये क्वेश्चन इसलिए गलत है बेटा क्योंकि टाइमिंग किसका शो कर रहा था, एस्टरडे का शो कर रहा था। जब टाइमिंग एस्टरडे का शो होगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करोगे, नहीं अप्लाई करोगे, पास्ट फॉर्म अप्लाई करोगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, टुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टुक हो जाएगा। सही आंसर इसका टुक होगा। समझ में आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम एगो, लास्ट डे या फिर नाइट, सिंस, एस्टरडे, एस्टर नाइट, अगर ऐसा कुछ होता है देन, तो आप हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो, वाज वर्ब का यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए।